नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मारा गया लश्कर तैयबा का इंचार्ज सैफुल्ला उर्फ खालिद। पाकिस्तान के सिंध में इसे मारा गया है। पाकिस्तान के सिंध में मारा गया सैफुल्ला लश्कर तैयबा के नेपाल मॉड्यूल का इंचार्ज था। लश्कर तैयबा में कैडर्स की भर्ती करता था। भारत नेपाल बॉर्डर पर ये लगातार एक्टिव था। लश्कर कमांडर आजम चीमा का सहयोगी बताया जा रहा था। आपको बता दें कि नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर हमले की साजिश में ये शामिल था। आईआईएससी बेंगलुरु पर भी हुए हमले में शामिल इसका नाम बताया जा रहा है। रामपुर में सीआरपीएफ कैंप में हुए हमले में भी इसकी भूमिका थी। नेपाल से आतंकियों को भारत में भेजता था सैफुल्ला। नेपाल में विनोद कुमार के नाम से ये रह रहा था। और देखिए बड़ी जानकारी ये है कि इसको ढेर किया जा चुका है। लश्कर तैयबा का आतंकी ढेर हुआ है। आतंकी सैफुल्ला को मार गिराया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेपाल में नाम बदलकर रह रहा था। नेपाल में विनोद के नाम से ये एक्टिव था और लश्कर कमांडर आजम चीमा का ये सहयोगी बताया जा रहा था। और लश्कर तैयबा में ये कैडर्स की भर्ती करता था। आपको बता दें कि नेपाल भारत बॉर्डर पर लगातार ये एक्टिव था। लेकिन अब आपको ये जानकारी दे दें, बड़ा अपडेट ये है कि इसको ढेर किया जा चुका है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख सकते हैं। नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर हमले में इसकी भूमिका बताई जाती रही है। आईआईएससी बेंगलुरु पर भी जो हमला किया गया था उसमें भी इसका नाम आया था। रामपुर में सीआरपीएफ कैंप में जो हमला किया गया था इसमें भी सैफुल्ला का नाम सामने आया था। लेकिन बड़ी सफलता यह है कि इस आतंकी को ढेर किया जा चुका है। और अब बात हैदराबाद की खबर की, जहां हैदराबाद के ऐतिहासिक चार मीनार के पास गुलजार हाउस की एक बिल्डिंग में भीषण आग लगने से 17 लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल रही। बिल्डिंग से निकलता धुआं और आग की लपटों से घिरी ये इमारत बताने के लिए ही काफी है कि हादसा कितना भीषण है। रविवार की सुबह ऐतिहासिक चार मीनार के पास में एक बिल्डिंग में भयानक आग लग गई। हादसे के बाद तो चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने की जद्दोजहद करते रहे, लेकिन हर बीतते वक्त के साथ में आग और भी ज्यादा विकराल होती जा रही थी। जैसे ही पास के लोगों को इसकी जानकारी लगी तो इसके बाद में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को फोन किया गया। रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने और आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश तेज की गई, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। आग की चपेट में आने से कई लोग झुलस गए। कई आवाजें तो इस मंजर और शोर के बीच में दब गईं। कई सांसें थम गई। आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी थी और उसके बाद में फैलती ही चली गई। शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बहुत लोग इसमें देहांत हुआ और कुछ घायल भी है। अभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज है और लगभग 6 बजे सुबह इंसिडेंट हुआ। ऐसा हादसे में 15 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। हादसा चार मीनार के पास में गुलजार हाउस में हुआ और आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इमारत में 30 से ज्यादा लोग थे और 15 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने की घटना सुबह 6 बजे हुई, जिसके 15 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने 11 गाड़ियों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद में कंट्रोल किया। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में ज्वेलरी की दुकान थी और ऊपर के फ्लोर पर लोग रहते थे। आग दुकान में लगी और ऊपर तक फैल गई। बिल्डिंग में सिर्फ एक सकरी सीढ़ी थी, जिससे लोग बाहर नहीं निकल सके और कई लोगों की दम घुटने से जान चली गई। चश्मदीदों ने बताया कि शटर और दीवार तोड़कर पहली मंजिल तक पहुंचा गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख जताया। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। वहीं राज्य सरकार ने भी पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दिखाया गया कि योजना, ट्रेनिंग और कार्रवाई से न्याय हुआ। पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई
शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा। और वहीं वाराणसी में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली, जहां हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान और तुर्की का सांकेतिक जनाजा निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने तुर्की के बने सामान का बहिष्कार भी किया और लोगों से भी अपील की कि वो भी तुर्की के सामान का इस्तेमाल ना करें। तुर्की का जो है पुतला भी फूका है, उसका जनाजा भी निकाला है, इसलिए कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है और उसका सपोर्ट जो है तुर्की दे रहा है, तो वो भी आतंकवादी हुआ। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले हैं और जो पाकिस्तान मुसलमान हिंदू के खिलाफ जो दंगा भड़काने काम कर रहे हैं, ये देश के हर मुसलमानों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि इनके बहकावे में ना आए। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में आयोजित सैन्य शौर्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा भारतीय सेना के अद्वितीय पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने यात्रा के दौरान भारतीय सेना और सशस्त्र बलों के शौर्य की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने अद्वितीय वीरता और पराक्रम का परिचय दिया है, जिसकी सराहना होनी चाहिए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा के दौरान, जब अमित शाह उत्साह बढ़ाते हुए देखे गए। तिरंगा यात्रा में अमित शाह शामिल हुए, कई किलोमीटर तक वो चले। भारत की जीत का जश्न बीजेपी मना रही है और ये तस्वीरें अहमदाबाद से आप देख रहे हैं। और अब खबर जमशेदपुर से, जहां जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू के नेतृत्व में महिलाओं ने सिंदूर यात्रा निकाली। इस यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। हाथ में तिरंगा और सिंदूर से मांग भरकर सड़क पर निकली महिलाओं ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया और कहा कि हमारी सेना सुहाग की रक्षा करने में सक्षम है। संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा महिलाओं का सिंदूर छीना गया था और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में महिलाएं जो है आज सिंदूर यात्रा निकाली हुई है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि सभी महिलाएं जो है पूरी तरह से सिंदूर लगाकर इसका आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सभी के हाथों में तिरंगा और सभी के सर में सिंदूर लगा हुआ है और देख सकते हैं कि किस तरह सभी महिलाएं जो है वो पूरी तरह से अपना आक्रोश जो है वो जाहिर कर रही है कि जब हमारे सिंदूर पर किसी तरह कोई अगर कार्रवाई होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गांव में जो आतंकी हमला हुआ था जिससे हमारे भारत के भाई बंधु की हत्या हुई थी और इस का जवाब देते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा और ये सिंदूर वैदिक काल से ही हम भारतीय महिलाओं का सम्मान करती आ रही भारतीय महिलाएं अपने मांग पर सजाती आ रही हैं। ये अखंड सौभाग्य का भी प्रतीक है। इसी के सम्मान में जो सम्मान इस सिंदूर को मिला है और इस सिंदूर के सम्मान में हमारे जो भारतीय सैनिक है जो मैदान में उतरे हैं उनके आभार के लिए और सम्मान के लिए हम ये यात्रा सिंदूर यात्रा हमारी जितनी भी महिला बहनें हैं माताएं हैं उनके द्वारा निकाली जा रही है। पूरी तरह से जमशेदपुर शहर में आप देख सकते हैं कि यही महिलाएं जो है वो तिरंगा यात्रा निकाली हुई है और तिरंगा यात्रा के साथ साथ सिंदूर की कीमत पाकिस्तान और आतंकवादियों को बता रही है और दूसरी तरफ ये महिलाओं द्वारा
जो हमारी देश की सेना है उनके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाला गया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। देखिए, देश के साथ गद्दारी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के लिए जासूसी करने के गंभीर आरोप लगे। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए भारत की संवेदनशील जानकारी साझा करने वाली ज्योति अब पुलिस रिमांड पर है। अब तक की जांच में क्या क्या खुलासे हुए, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर जिसके इंस्टाग्राम अकाउंट ने जांच एजेंसियों को चौंकाने वाले सुराग दिए। जनवरी 2025 में ज्योति श्रीनगर और पहलगाम की यात्रा पर थी। ठीक 3 महीने बाद मार्च में वो पाकिस्तान पहुंची। आरोप है कि ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के संपर्क में थी, जिसने उसे पाकिस्तान बुलाया। क्या ये महज संयोग है या सुनियोजित साजिश का हिस्सा? ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से कहें एक्सपोज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए हैं क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है और ये जो युद्ध का माहौल बना इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेंस एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन के रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। देश के साथ गद्दारी के आरोप में हुई गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने ज्योति के घर से 3 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस ज्योति मल्होत्रा की ट्रेवल हिस्ट्री, बैंक खातों और मोबाइल डेटा की गहन जांच कर रही है। पाकिस्तानी नंबरों को डिकोड करने का काम जारी है। जो हरियाणा पुलिस की साइबर टीमें हैं वो तफ्तीश करेंगी। इसके अलावा जो ज्योति का बैंक खाता है उसको भी खंगाला जाएगा। इसके अलावा जो उसकी ट्रेवल हिस्ट्री है, चाहे वो भारत में किन किन राज्यों का, किन किन शहरों का उसने दौरा किया। इसके अलावा 8 से ज्यादा देशों की जो यात्रा ज्योति ने की है, 3 बार पाकिस्तान गई है, वो तमाम ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो हरियाणा पुलिस की अलग अलग टीमें जो है वो खंगालने में जुटी हुई हैं। इसके अलावा तमाम आरोपियों की जो मोबाइल फोन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उन्हें भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को शक है कि फोन में से बहुत सारे जो डाटा है उन्हें डिलीट किया गया है और पाकिस्तान से जुड़े लोगों के नंबर जो हैं वो कोडवर्ड में सेव किए गए थे। इसको लेकर ही जो साइबर टीमें हैं और जो फोरेंसिक टीमें हैं वो लगातार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच कर रही हैं और इस पूरे मामले में लगातार न केवल ज्योति मल्होत्रा और जो बाकी आरोपी हैं उनसे हरियाणा और पंजाब पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही हैं। बेटी की गिरफ्तारी से पिता के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि बेटी पिता को भी अंधेरे में रखती थी, कहीं आने जाने के बारे में भी गलत जानकारी देती थी। लेकिन आपको कभी नहीं पता चला कि वो पाकिस्तान गई है? 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है ज्योति, उसके वीडियो हैं सबूत के तौर पे। मालूम नहीं है जी मेरे को तो। उसने कभी नहीं बताया वो कहाँ जाती थी? दिल्ली जाया करती जी। अच्छा, दिल्ली में रहती थी? दिल्ली जाया करती, जब भी जाया करती तो कहती मैं दिल्ली जा रही। उसने कभी नहीं बताया कि विदेश में जो यात्राएं की उसने किन किन देशों की? नहीं, मेरे को नहीं पता इस चीज का। वो कश्मीर भी गई थी हाल फिलहाल, अभी उसने कुछ बताया था? ना, मेरे को नहीं पता जी। इतने देशों की यात्रा कर रही है, इतना पैसा कहाँ से आता था? आपने कभी पूछा उसके रहन सहन को लेके? नहीं, मैंने नहीं पूछा जी। उसका बैंक अकाउंट है? बैंक को नहीं है मेरे ख्याल से, कापी एक होगी उसके पास होगी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा का यह मामला जितना चौंकाने वाला है उतना ही गंभीर भी। क्या ज्योति वाकई देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही थी या फिर वो किसी बड़े जाल में फंस गई? हरियाणा पुलिस की जांच अब इस सवाल का जवाब तलाश रही है। ज्योति के मोबाइल और बैंक खातों से क्या राज खुलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा, जो कि यूट्यूबर बनकर सोशल मीडिया पर चमक रही थी, अब पाकिस्तानी जासूसी के दलदल में फंस चुकी है। पाकिस्तान के लिए भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने से लेकर ISI एजेंट्स के साथ गहरे रिश्ते तक ज्योति के खुलासे हर किसी को हैरान कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
ज्योति मल्होत्रा का ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि पाकिस्तान की उस साजिश का पर्दाफाश है जो सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। जनवरी में कश्मीर, मार्च में पाकिस्तान और आईएसआई एजेंट्स के साथ गहरे रिश्ते, ये सारे तार एक खतरनाक जाल की ओर इशारा करते हैं। अब आपको ज्योति मल्होत्रा का जासूसी रूट समझाते हैं। 2023 में ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ दानिश से हुई। दानिश ने न सिर्फ ज्योति को वीजा और पैसे का लालच दिया बल्कि उसे पाकिस्तान बुलाकर आईएसआई एजेंट्स अली और शाहिद से मिलवाया। शाहिद का नंबर ज्योति ने अपने फोन में जट रंधावा के नाम से सेव किया। ज्योति ने पाकिस्तान में सिलेक्टिव वीडियो बनाए जिनमें वहां के हिंदुओं की झूठी खुशहाली दिखाई गई ताकि पाकिस्तान की छवि चमकाई जाए और भारत विरोधी नैरेटिव को हवा दी। हिंदू जो लोग हैं यहाँ पर, समुदाय के लोग, वो कैसे रहते हैं यहाँ पे? क्या उनकी कंडीशन अच्छी है? गवर्नमेंट बहुत अच्छी है जी। मैं जिला चकवाल में सिंगल फैमिली लिविंग इन चकवाल डिस्ट्रिक्ट, सिंगल फैमिली। कोई दिक्कत परेशानी कोई दिक्कत नहीं है जी। जो इंडिया से अभी जैसे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या? इंडिया को मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आप आए पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है आपको पूरी इज्जत देगी और आपकी वो जो है मेहमान नवाज हो। हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में हर सूबे में मौजूद है, लेकिन सिंध में इसकी तादाद सबसे ज्यादा है। हमारी पूरे 2 जिले जो सिंध के हैं उनकी कौमी असम्बली में नुमाइंदगी मुकम्मल तौर पे, कुली तौर पर हिंदू नुमाइंदे करते हैं। ज्योति के सोशल मीडिया अकाउंट पर कई ऐसे वीडियो हैं जो उसे शक के दायरे में लाते हैं। एक वीडियो में वो पाकिस्तानी नेता मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की बात करती दिख रही हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। किवें हो जी मैम? मैं बिल्कुल ठीक, ਤੁਸੀਂ कैसे हो? मैं बहुत ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, लोगों को बुलाओ, ऐसे सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए, आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू वेरी मच। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ दानिश के साथ काफी घुली मिली नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के लिए सिलेक्टिव वीडियो बनाती दिख रही हैं। समझ नहीं पा रही हूँ कि हो क्या रहा है। इतनी गाड़ी दूर दूर तक। सी दिस ग्रैंड एंट्रेंस ब्यूटी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ? ਦਾਨਿਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਨਿਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਬਸ मैं इतना खुश होगी देख के। इतना क्या अरेंजमेंट है? अच्छा जी, सुपर। जैसे आपका 26 जनवरी ऐसे ही हमारे 23 मार्च है, इसमें आज़ादी पाकिस्तान 1940 में मंजूर हुई थी। इसमें ये हाँ नेशनल डे है ये हमारा, और इसमें रिपब्लिक को योम पाकिस्तान हम इसे कहते हैं, पाकिस्तान डे। और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? अफ्तारी था, क्योंकि ये रमजान चल रहा है तो इसलिए अफ्तार कम डिनर था। तो सारे दोस्त इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देख के बहुत मजा आया। हाँ, पाकिस्तानी तो ऐसे ही है। इतना ही नहीं, ज्योति ने दानिश की पत्नी का हिसार आने का न्योता तक दिया था। ये रिश्ते सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का सबूत हैं। कभी आओ आपके हमारे हरियाणा, आएंगे हरियाणा, आइए आप हमारी गांव की खातिरदारी देखिए, मिलता जुलता होगा आपका उधर का। सवाल ये है कि ज्योति मल्होत्रा के साथ और कितने इन जासूसी के जाल में शामिल हैं। पुलिस की जांच में क्या नए खुलासे होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस मामले में हो रहे खुलासे हर किसी को हैरान कर रहे हैं। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।